शिव गुरु की जय हो, मेरे सभी गुरुओं की जय हो, मेरे धर्मेंद्र गुरु जी की जय हो, मेरे सभी कुल देवी देवताओं की जय हो, मेरे कालिका कत्तवर माई की जय हो, मेरे शमशान काली की जय हो, मेरे मसाणी माई की जय हो, मेरे बंगालड़ माई की जय हो, मेरी चिंतपूर्णिमन माई की जय हो, मेरे नवदुर्गा माई की जय हो, मेरे शीतला माई की जय हो, मेरे शारदा माई की जय हो, मेरे सभी देवी देवताओं की जय हो, मेरे भैरव बाबा की जय हो, मेरे बालाजी महाराज की जय हो। मैं धर्मेंद्र गुरु जी की शिष्य हूँ, जो कि आज हम लोग ये बताएंगे कि जो कुल देवी होती है ना मानने से क्या होता है। कई बच्चे लोग उनको बंधवा देते हैं, कई लोग उनको मानते नहीं हैं और कई लोग ना ही उनकी पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद ना मानने से क्या होता है, लोगों को लगता है कि हमने कुल देवी अपनी बिठा रखी है। कई लोग ओझा कई से लोगों के पास जा के लोग बोलते हैं कि मेरे कुल देवी बिठा दीजिए, हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हम लोग बिठा देंगे। कुल देवी पर बैठती नहीं है जल्दी। उसके बारे में आज आप लोग को बताया जाएगा कि कुल देवी मानना ज़रूरी है कि नहीं है, और नहीं मानेंगे तो क्या होता है घर में, और मानना ज़रूरी है कि नहीं है। तो आज के लिए इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। पहली बात तो यह है कि अगर घर में कोई भी कुल देवी है, आपके घरों में सबकी घर की कुल देवी अलग अलग होती है, अगर है तो मानना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग अपने घर की कुल देवी देवताएं नहीं मानते हैं, उनके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। चाहे आप लाख कोशिश कहीं पे भी जाके दिखवा लीजिए या कहीं पे भी कुछ भी कर दीजिए। कई लोग नहीं मानते हैं तो कहते हैं कि बालाजी जा रहा हूँ, ये हूँ करने जा रहा हूँ। कई लोगों से बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो आप अगर कुल देवी अपने घर की नहीं मान रहे हैं तो आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी ओझा के पास, किसी भी दरबार पे चले जाइए, कुछ भी नहीं हो सकता आपके घर में। ये आपकी जो सोच होती है कि मेरे घर में किसी ने कर दिया है, किसी ने भूत प्रेत किया है, तो वो बात नहीं होती है। बात ये होती है कि आप अपने कुल देवी देवताओं को मानते हैं कि नहीं मानते। जो लोग अपने कुल देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, उनके घर में कभी भी कुछ भी चीज़ सही नहीं रहता है। पहली बात तो अपने घर की कुल देवी देवताओं को मनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग नहीं करते हैं। सब लोग अपने अपनी तरह से पूजा पाठ करना चालू कर देते हैं। जो अपने घर की जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो लोग पहले पूज के बैठे थे, अब नहीं कोई कर पा रहा है, तो लोग उसको नहीं करते हैं। लोगों को पता ही नहीं रहता है कि अपने घर की कुलदेवी कौन है। पहली बात तो ना कभी उस चीज़ को लेते ही हैं सीरियस कि हाँ हम लोग को पूछना चाहिए क्या कैसे। पर ये गलती कभी मत करिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए कि जो लोग आपको बोलते हैं कि आपकी कुलदेवी बैठ गई है। जो लोग नहीं कर पाते हैं कि हम लोग नहीं पूछ पाएंगे या हम लोग नहीं पूजा कर पाएंगे उनकी, तो हमको बिठानी है। कई लोग तो उनको बंधवा देते हैं कि भाई बांध दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। तो भाई अपना घर बेड़ा गर्क ना करिए। अगर आपके घर में अगर देवी देवता चल रहे हैं, आपके घर में राय रक्षा भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से वो आ नहीं पा रहे हैं, तो उनको हटवा के अपने कुल देवी देवता जो मांग रहे हैं उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। उनको दीजिए और अपना घर बेड़ा गर्क ना करवाइए किसी का भी। और ऐसे लोगों से तो मैक्सिमम दूर ही रहिए कि जो लोग ढोंग वाला काम करते हैं कि आपकी कुलदेवी बैठ गई हैं, आपकी कुलदेवी को बांध दिए हैं। वैसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। कुलदेवी कब देवता कभी भी बैठते नहीं है, ना कभी बंधते हैं। वो लोग जो बांध देते हैं उनका बेड़ा गर्क भी फिर हो ही जाता है अच्छे से। क्योंकि जो घर की कुलदेवी देवता होते हैं वो लोग पूजा ज़रूर मांगते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जिसने पूजा है उन्हीं के घर में माना जाएगा। उनको जहाँ सही लगता है, उनको जहाँ लगता है कि हाँ ये इंसान मेरी पूजा भक्ति कर सकता है, माँ भगवती या कुल देवी देवता जो भी होते हैं वो उन्हीं पे चलते हैं। फिर जहाँ पे उनको खुद को लगता है कि ये बच्चा या मेरी भक्ति कर सकता है, अगर मैं इससे कुछ मांगूंगी तो ये मुझे दे सकता है, चाहे कैसे भी करके मुझे कर सकता है, तो देवी देवता भी उसी पे जल्दी चलते हैं।
भावनाओं देखते हैं कि अगर मैं इस पे चलूँगा तो कहीं ये मेरे उस पे चलने पे घमंड तो नहीं कर देगा, कहीं मेरे उस पे करने पे कभी कुछ गलत तो नहीं करेगा, तो माँ चलती हैं उस पे। ऐसे कुल देवी देवता भी किसी के शरीर में, जो लोग बोलते हैं कि अरे मेरे घर पे आ जाएंगी, मेरे घर पे आ जाएंगी मैं, तो बेटा पूजना बहुत सरल नहीं होता है, उसको निभाना भी पड़ता है। अगर आपके घर में अगर किसी के ऊपर देवी देवता चलते हैं तो उससे पूछा करिए कि उसको कितना कुछ निभाना पड़ता है, हर चीज़ त्यागना पड़ता है, हर चीज़। एक बच्चे की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि जैसे सिर्फ एक भक्त की तरह हो जाती है, उसकी एक सन्यास की तरह हो जाती है, कि उसके जैसे उसको हर चीज़ माँ के हिसाब से चलना पड़ता है। जिस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, और जो लोग कहते हैं कि हमको करना ही नहीं है एकदम से, तो उनके घर में बेड़ा गर्क पहले ही होता है। उनके घर में तो कुल देवी देवता कभी चलते ही नहीं, चाहे लाख कोशिश कर लीजिए। कुल देवी देवता भी देख के ही चलते हैं कि हमको किसके ऊपर चलना है, किसके ऊपर नहीं चलना है, कौन मेरे पूजा भक्ति के लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, अगर मैं इसके शरीर पे जाऊंगा तो मुझे करेगा कि नहीं करेगा, तो सोच समझ के चलते हैं देवी देवता भी। ऐसे नहीं किसी के भी शरीर पे खेलने लग जाएंगे, किसी के शरीर पे भी आने चालू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये लोगों का जो वहम होता है ना कि बड़ों पे चलते हैं, छोटों पे चलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कहने वाली बात होती है। यहाँ देवी देवता, जब कुल देवी देवता चलने लग जाते हैं तो यहाँ बच्चों बच्चों के शरीर पे आ जाते हैं। जब उनको रास्ता नहीं मिलता है तो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी आ जाती हैं। तब पता चलता है लोगों को कि हाँ हमने गलती की थी। जब वो बोलने लग जाती हैं, मांगने लग जाती हैं, तो लोगों को पता चलने लग जाता है, और उसी में लोग कह देते हैं कि ये तो भूत प्रेत है। तो भाई भूत प्रेत तो का अलग रहता है, देवी देवताओं का अलग चलता है। हाँ, उनके साथ जो चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें आती हैं उनके साथ। जिस बच्चे के साथ शरीर पे जब चलने लग जाती हैं तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें भी रहेंगी तो वो साथ में लेके चलती हैं, उसको हटवाना ज़रूरी होता है, फिर हटवाया जाता है, तब वो खुल के आना चालू होती हैं। तो कुल देवी देवता मानना बहुत ज़रूरी होता है। बंधवाइए मत, बंधवाने से कुछ नहीं होता, बंधवाने से आपका ही नुकसान होता है, आप ही का घर का बेड़ा गर्क होता है। आप दर दर के ठोकर खाने लग जाते हैं, फिर वो दर दर के ठोकर खिलवाने लग जाती हैं। तो ऐसा काम मत करिए। अगर आपके घर की कुलदेवी हैं तो आप उनको मानिए अच्छे से, और उनकी पूजा पाठ अच्छे से करिए। पहले कुलदेवी ही मानी जाती है हर चीज़ों में, उसके बाद आगे चलता है इंसान। अगर कुलदेवी को ही आप भूल के बैठे हो तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपका कभी भी कोई चीज़ सही नहीं होगा। कई बच्चे पूछते हैं कि माँ अगर कुलदेवी है, अगर जैसे मेरे घर में, तो जिसने पूजा है क्या उन्हीं के घर में चलती है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुलदेवी किसी के भी शरीर पे कभी भी आ सकती हैं। वो पहले अपने बच्चे को देखती हैं, सोचती हैं, समझती हैं, परखती हैं, उसके बाद वो आती हैं। फिर वो अपना भक्त खुद चुनती हैं कि मुझे किसके शरीर पे चलना है। ज़रूरी नहीं है कि जिसने पहले पूजा था तो उसी के बच्चों पे चलेगा या उसके घर में ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो लोग बताते हैं कि नहीं उसने पूजा था तो, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कई लोग ये पूछते हैं कि माँ कुल देवी देवता ने जो पहले पूजा की गई है, जो पूजा ली गई है, जो पक्की पूजा कुछ भी होता है, या कहते हैं कि शरीर पे चलती थी तो उन्होंने छोड़ दिया था, तो क्या आगे भी वो उसी थ्रू पे रहेंगे? तो जी हाँ, वो पूजा लेती ही लेती हैं। आप नहीं कर सकते हो तो ये मत सोचिए, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप उनको हटवा दीजिए या वो कर दीजिए। ना ही वो हटती हैं, ना ही वो बंधती हैं, ना ही वो बैठती हैं। कुलदेवी देवता बिठाना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत ही। अगर वो खुश हैं आपसे, आपके घर परिवार से, आपसे, तो ही वो बैठते हैं, नहीं तो जल्दी कुलदेवी देवता नहीं बैठते हैं किसी के भी। जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ आपके घर की कुलदेवी देवता बिठा दिए हैं,
तो कभी भी इस बातों पे मत टिकना कि आपके कुल देवी देवता बैठ गए हैं। कुल देवी देवता फिर आपको ही परेशान करना चालू कर देते हैं कि तूने मेरी भक्ति करने से क्यों मना किया। वो आपको ऐसा कर देंगे ना कि आपको खुद लगेगा कि नहीं, मुझे वो करना चाहिए था। और अगर कुल देवी देवता को पूजा लेनी है तो वो किसी ना किसी तरह से आपसे पूजा लेंगी, चाहे आपको गिरा देंगी, परा देंगी, कुछ भी कर देंगी, यहाँ तक कि आपको बिस्तरे तक पे ला देंगी, पर उनको लेना पड़ेगा। उनकी भक्ति करना ही करना पड़ता है। और जो लोग अपने बंधवा देते हैं फिर उनका बेड़ा गर्क ही होता है। फिर उनका बेड़ा कभी भी सही नहीं रहता है। आप कितना भी कहीं पे भी ठोकर खा लीजिए, 50 जगह चले जाइए, 50 चौकियों पे चले जाइए, लोगों से पूछ लीजिए, बालाजी चले जाइए या कहीं पे भी चले जाइए, हर्षुवरम कहीं पे भी चले जाइए, आपका कुछ भी सही नहीं होगा। तो ऐसा काम मत करिए। अपने घर के कुल देवी देवताओं को मानिए, समझाया जाए, सब कुछ किया जाता है, और उसके बाद पूजिए अपना। उसके बाद देखिए, तो कुल देवी देवताओं को सोच समझ के अपना पूजा पाठ करिए। जो वो चाहती हैं तो वो चीज़ देना पड़ता है उनको, और वो लेके ही रहती हैं, क्योंकि वो आपके पीढ़ियों से पीढ़ियों चला आ रहा है। आज आपके साथ ऐसा हुआ है, आगे आपके जो होंगे, आपकी अलग फैमिली चलेगी, उनके साथ ऐसा होगा। आप नहीं कर पाओगे तो आगे करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे, तो वो पीढ़ियों पीढ़ियों चला जाता है। जो लोग छोड़ देते हैं कि नहीं, हमको तो पता ही नहीं है कुल देवी क्या होती हैं, हमें पता ही नहीं कुल देवता क्या होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मानना बहुत ज़रूरी होता है। जो नहीं मानते हैं उनका बेड़ा गर्क। चाहे आप कहीं पे भी जाके भटक लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं कम से कम जो वो मांग रही है उतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर वो आपकी राय रक्षा कर रही हैं, देने पाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको करने में क्या जा रहा है। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आप उनके लिए पूजा पाठ करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो गलत बात है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। कुल देवी देवता जब खुश रहते हैं तो आपके घर में भी खुशहाली रहती है। अगर कुल देवी देवता ही आपके रूठे हुए हैं तो आपके घर का भी तहस नहस मचा देती हैं। तो अगर आपके घर में पहले से ही उनकी पूजा पाठ होती चली जा रही है या आ रही है और आप नहीं कर रहे हैं तो वो भी बेकार है। फिर वो ऐसा कर देंगे ना कि आपको, कहते हैं ना कि झक मार के ही करना पड़ता है कि नहीं मैं करूँगा। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि कुल देवी देवता तो मानना ही बंद कर दिए हैं लोग। आज की जनरेशन के लोग तो वैसे भी नहीं मानते हैं, पर आज की जनरेशन वाले लोग उतना ही दुखी रहते हैं। ये मैंने मैक्सिमम देखा है हर जगह। जितना आज की जनरेशन के लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उतना मुझे लगता है पहले के जनरेशन के नहीं रहते। क्योंकि पहले के जनरेशन वाले लोग बहुत ये सब चीज़ें मान के चलते थे कि हमारे घर की कुल देवी देवता है, हमारे घर के ये सब चीज़ें हम लोग को मानना है, हम लोग का ये चीज़ करना। आज की जनरेशन में कुछ भी ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन में बस इतना है, अपना बनाओ, अपना खाओ, बस हो गया। मंदिर है घर में बना, अगर कर दिए तो ठीक है, नहीं कर दिए तो भी ठीक है। उन्हीं को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आज के ज़माने में। तो ऐसा काम मत करिए। अपने अपने घरों की अच्छे से दिखवा के अपना कुल देवी देवता जो भी हैं, जो मांग रहे हैं, उनको आप पूरा करिए। उसके आप देने वाले खुद ही देंगी आपको। आपको ऐसा दे देंगे ना कि आपको किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको इतना दे देंगे। वो बोलना तो दूर की बात है, मांगना भी दूर दूर की सोचने की बात होती है कि मांगना भी नहीं पड़ेगा तुम लोग को इतना। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी सबको।